जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। कल लोकसभा में 3 बिल जो हैं वो रखे गए और अलग अलग पार्टी जो हैं इस पर अपनी राय जताती हुई नजर आ रही है। और अभी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर नेता रमण भल्ला जी। इनसे हम बात करेंगे और जानते हैं इनका क्या कहना है इन 3 बिल्स के ऊपर। सर, ये जो 3 बिल जो है वो रखे गए हैं लोकसभा में, किस तरीके से देखते हैं आप? हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने तो इसका कड़ा विरोध यहाँ पे जताया, क्योंकि जो मंशा उनकी थी कि कई जगह पे गवर्नमेंट को टॉपर करना। हालांकि कांग्रेस के हर बुनियादी चीजों में यहाँ पे है कि कोई भी अगर किसी जगह पे ऐसे दोषी पाया जाता है वो खुद ही इस्तीफा देते हैं जी। भाजपा में तो वॉशिंग मशीन है, वो तो आता ही नहीं कहीं नहीं। लेकिन मसला है कि जिस ढंग से अभी सिलेक्ट कमेटी में यहाँ पे चला गया, बड़ा लोगों की उम्मीदें थी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बिल यहाँ पे लाए गए। जरूरी था कि जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल, अमेंडमेंट बिल, जिससे लोग उम्मीद लगा बैठे थे कि हमें स्टेट का दर्जा मिलेगा जी, वहां पे भाजपा की टाइम फेस हो गई। और हमें लगता था कि भाजपा जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने हर मरले में यह कहा कि एट अप्रोप्रिएट टाइम हम इसको स्टेटहुड का दर्जा रिस्टोर करेंगे जी, जो शायद कल जो नजरें टीवी पे लगा के बैठे थे, जब उसके माध्यम से ये चीजें ये देखने को गई तो लोगों को निराशा हाथ में लगी है कि कहीं ना कहीं भाजपा दूसरे पक्ष के लोगों को दबाने की कोशिश करती है, डराने का प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस ना डरी है ना झुकेगी। हमें लगता है कि राहुल गांधी जी उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए काफी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं। पूरा विपक्ष इकट्ठा यहाँ पे है, इसका विरोध कराया, अपने अपने तरीके से पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दी है। और आम लोगों के सामने ये जो बिल यहाँ पे लाया है, अंदर की मानसिकता कि भाजपा किस ढंग से टॉपर करके जिस ढंग से बुलडोज कर रही है हर इंस्टीट्यूशन को अपने मफाद के लिए उसको इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहती है, लोग महसूस करते हैं और समझ भी चुके हैं ये उसकी राजनीति है। एक बिल ऐसा भी निकाला गया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी मिनिस्टर है, अगर 30 दिन लगातार वो जेल में रहता है, बेल नहीं होती है, तो उसकी कुर्सी जो है वो जा सकती है। नहीं, वो तो अपने तौर पे किस ढंग से क्या, सिर्फ डराने की बातें हैं। कौन ऐसा कोई आदमी होगा जो इस टाइप का वारदात की, जो उन्होंने क्या सोच के रखा। इसलिए हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने पार्लियामेंट में काफी अच्छे ढंग से, तभी तो ये बिल सिलेक्ट कमेटी में यहाँ पे गया। इसकी मंशा क्या थी करने की, ये सिर्फ विरोधियों को डराने की बात यहाँ पे करते हैं, सोचने की बात करते हैं कि ताकि वो डर के जाए, अपनी वो भाजपा से वो सवाल ना पूछे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, या जो लोग जिन उम्मीदें लगा के यहाँ से इनसे बैठते हैं, लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं, कहीं ना कहीं उनको पर दबाव बनाने की यह राजनीति का एक षड्यंत्र यहाँ पे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये सीधा बिल जो है, अगर ये जो है साबित होता है, मतलब अगर प्रूफ होता है, तो साफ तौर पर कांग्रेस पर ये वार होगा। नहीं, उसका कहने से क्या हुआ, जब कांग्रेस के तो खुद ही बोलते कांग्रेस का कोई आदमी है, अभी तक कौन सा आदमी निकला। बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़ी चीजें यहाँ पे करते थे वहां पे, जो पुरानी सरकार केंद्र सरकार है, कोई भी जो आदमी वहां पे नहीं निकला। तो ये इस वक्त ये बिल लगाने की जरूरत नहीं थी। बिल लाते तो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का लगाते ना जी। भाजपा तो उसके लिए जवाब दे। आप सीधा कटघरे में यह आ गया कि भाजपा ही जम्मू कश्मीर के में रियासत का दर्जा मिलने में रुकावट पैदा कर रही है। और क्या उन लोगों को समझ नहीं जम्मू कश्मीर के हालात क्या है? जम्मू कश्मीर के लोग रियासत का दर्जा चाहते हैं, उनको दूसरे किसी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये बात होगी जब सिलेक्ट कमेटी से बात होगी, फिर उसके बाद राजनीतिक पार्टियां तैयार करेंगी। सर, अब बात करेंगे जम्मू की। लगातार कांग्रेस की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, कैंपेनिंग चलाई जा रही है कि स्टेटहुड जो है बहाल की जाए, लेकिन यहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कहीं ना कहीं साथ नहीं दिख रही कांग्रेस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो है, वो अपने तरीके से रियासत के दर्जे की मांग करे, हम अपने तरीके से दर्जे की मांग करके, हमारी नेशनल पार्टी है। भाजपा ने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब असेंबली में रेजोल्यूशन लाया तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी थी जी। अब कई जगह उमर अब्दुल्ला साहब अगर मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर को जाते हैं तो कांग्रेस के आदमी थोड़ी होते हैं, उसके बाद प्रोटोकॉल है, वो अपनी बात बुलंद करे। हमने तो जम्मू चलो, श्रीनगर चलो, जंतर मंतर चलो, वहां पे भी जाकर दस्तक दी, जोरदार प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन था जम्मू कश्मीर के अवाम की, 1,40,00,000 लोगों की तरफ से वो प्रदर्शन था, ताकि केंद्र के सरकार, सत्ताधारी पार्टी भी सत्ता के नशे से बाहर आए और पूरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल करने की बात करे, वो कदम उठाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी कह रही है कि कोर्ट का रास्ता जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पकड़ा, कांग्रेस अब फ्री है तो तभी प्रदर्शन कर रही है। नेशनल पार्टी ना कांग्रेस फ्री है, अब वो प्रोटोकॉल में, हम गठबंधन में है लेकिन सरकार में नहीं है जी। गठबंधन में जब सरकार में जो आदमी है उसकी अपनी दिक्कतें हो सकती है,
उमर साहब की अपनी दिक्कतें हो सकती हैं, ये थोड़ी है कि वो भी तो अपने स्टेट की हुड की मांग यहाँ पे करे। अब सिग्नेचर कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया, अच्छा स्टेप लिया, स्टार्ट किया, लेकिन देर से किया ना। जी। कांग्रेस तो अब सड़कों में है, हर जगह पे प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस दिखाई दे रही है, तभी तो ये प्रदर्शन में ये भाजपा डरती है। ना कारपोरेशन के चुनाव, ना राज्यसभा के चुनाव, ना पंचायतों के चुनाव, ना बाई इलेक्शन के चुनाव, तो डर किस बात का? डर उसको है तो कांग्रेस सड़कों में यहाँ पे उतरी है। उमर अब्दुल्ला साहब अपने तरीके से बात करते हैं, उनका पास प्रोटोकॉल है, वो जब भी जाए होम मिनिस्टर को मिले, जब भी जाए प्राइम मिनिस्टर को मिले, जब जाते हैं तो हो सकता है रियासत के दर्जे की बात यहाँ पे करते होंगे, लेकिन हमारी भी तो नेशनल पार्टी है ना, हमको अंडर एस्टिमेट कोई पार्टी ना ले। ठीक है, यहाँ पे किसी हालात के तारे 6 MLA बन गए, लेकिन ये भी ना बोले 150 के करीब हमारे पीछे भी मेंबर पार्लियामेंट है कांग्रेस का, अपर हाउस हो या राज्यसभा का मेंबर हो। अब नेशनल पार्टी के तौर पे अपनी पार्टी को की मुहिम को तेज करेंगे। हमारा अगले दिनों ये भी प्रोग्राम, हर घर हर दस्तक, हम हर घर में दस्तक देंगे, रियासत का दर्जा क्यों चाहिए। अब हाल ही में देखो किश्तवाड़ या ऐसी जगह तराई हुई, करोड़ों से लोगों की जाने यहाँ पे गई। अगर अपनी सरकार होती, पूरा रियासत का दर्जा होता, हम खींच के लेते। क्यों नेशनल डिजास्टर के माध्यम से जो पैसे की घोषणा, कंपनसेशन की घोषणा इतना डिले क्यों हुआ? क्यों प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज अनाउंस नहीं किया? क्यों चीफ मिनिस्टर का रिलीफ फंड के माध्यम से पैसा नहीं आया? तो कई चीजें सवाल खड़ा करती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 2 पावर सेंटर नहीं, एक ही पावर सेंटर हो जिसकी जवाबदेही हो सके, जिसको पूछ सके, और वही एक रास्ता था कि हमें रियासत का दर्जा मिले। पार्लियामेंट में तो हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन जो लाएंगे, ये बिल लाएंगे, वो रेस्टोरेशन का लाएंगे, लेकिन भाजपा वो स्टेट का दर्जा बहाल करने का बिल नहीं ला पाई। डोगरा प्रशासित प्रदेश को खत्म किया तो भाजपा ने किया। 28 MLA, मुंह से आवाज नहीं निकलती कि जम्मू कश्मीर की आवाम दुखी है, यहाँ पे रोजगार चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टर जम्मू में क्यों अभी तक क्यों नहीं आए? जो आए वो बाहर से लेबर लगा रहे हैं। अगर पटुआ में फैक्ट्री लगी है तो सारे लोकल लेबर है ही नहीं, बाहर से। तो हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या दिखा? इनको चाहिए था कि जम्मू की संस्कृति भी बराबर मेंटेन रहे, यहाँ के रिसोर्सेज भी बचा कर रखे, यहाँ पे मंदिरों का जो शहर था उसको शराब की नशे की में तब्दील ना करें। सबसे ज्यादा चिट्टे की सप्लाई ये कौन जिम्मेवार है? जी। नशे की दुकानें, शराब की दुकानें खुल रही है, तो मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा नहीं देखा जा रहा, कोई पैरामीटर नहीं है, पुलिस के बलबूते दुकानें खुलाई जा रही है। तो भाजपा चुप क्यों है? इसलिए हमें लगता है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारा एक ही टारगेट है कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, आपको लगता है बीच में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बैठनी चाहिए कि एक रास्ते पर चले सब? कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, बैठती है। अब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई तो डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब ने उन्होंने रिप्रेजेंट किया। हाल ही में 7 तारीख को हमें मीटिंग हुई, तो मीटिंगों में जाते भी हैं, मुलाकात भी करते हैं, आपस में कोई दिक्कत नहीं है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता अरुण बालाजी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि स्टेट का दर्जा चाहिए कांग्रेस को, और कांग्रेस किसी भी हद तक जो है प्रदर्शन जो है वो कर सकती है। डोर टू डोर कैंपेन जो है इनकी तरफ से शुरू की गई है। और आप लोग इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिएगा। तो तक बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।